देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए सुनते हैं रूबी के हौसले की कहानी। कैसे उसने बाल विवाह को ना कहा और अपने सपने को नई उड़ान दी। माँ, ये आप लोगों ने क्या किया? आपने और पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी। बेटा, हम नहीं तो और कौन करेगा तेरी आने वाली जिंदगी का फैसला। और अब तो तेरा स्कूल भी खत्म हो गया है, आगे तुझे क्या ही पढ़ना है। अमन एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी की दुकान है, सब कुछ सही है। और फिर अब तू इतनी भी छोटी नहीं रही। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। शादी करके घर पे नहीं बैठना चाहती हूँ। रूबी, नौकरी तो आज तक हमारे खानदान की किसी भी औरत ने ना की। और रही बात पढ़ाई की, तो स्कूल और कॉलेज बराबर है। तेरे पापा ने सब तय कर दिया है, तू उनकी बात नहीं काट सकती। माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। तो क्या करना चाहती है तू? मैं अपनी टीचर सानिया मैम जैसा बनना चाहती हूँ। वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ समुदाय के लोगों, खासतौर पर बच्चों की मदद करती हैं। लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें सही सलाह देती हैं और उनकी भी मदद करती हैं। देख रूबी बेटा, हमारे यहाँ वर्षों से यही चलता आ रहा है। औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती, तुझे पता तो है ना। इसी सोच को ही तो मिटाना है। और आज तो औरतें आसमान छूने को निकल रही हैं। माँ, तू और तेरे सपने। शाम को पापा उस लड़के की फोटो लेकर आएंगे, फिर उनसे करना तू ये बड़ी बड़ी बातें। सुनो, थैले में वो फोटो है, रूबी को दिखा दो एक बार। लड़का काफी अच्छा है और ठीक ठाक कमा भी लेता है। सब ठीक रहा तो अगले 6 महीने में शादी की तारीख निकाल लेंगे। जी, वो रूबी कह रही थी कि अभी उसे आगे पढ़ना है और नौकरी भी। ये क्या कह रही हो तुम? देखो, रूबी को समझाओ, लड़का घर सब अच्छा है, वो खुश रहेगी। आगे पढ़ाई करके कर दें क्या है। सुन लिया बेटा, समझ। ये देख फोटो, लड़का अच्छा है। मुझे तो पूरे पार्क में कहीं नहीं दिखाई दे रही है ये रूबी। मुझे दिख गई, वो देख, वहाँ पार्क के उस कोने में बैठी है। कितना टाइम लगा दिया तुम दोनों ने। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ रूबी, ऐसा क्या हुआ है और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मेरे माँ पापा मेरी शादी करवा रहे हैं। उनका कहना है अब वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें घर का काम ही करती हैं, इसलिए मेरी शादी कराना ही उनको सही लग रहा है। रूबी, तुमने अपने माँ पापा को समझाने की कोशिश की? शादी एक जीवन भर का संबंध है। दो लोग जब शादी करते हैं तो खुशी और तकलीफों दोनों का मिलजुल कर एक संबंध बनता है। 18 साल से कम उम्र में शादी होना यानी बाल विवाह है और हमारे देश के कानून के खिलाफ है। और जल्दी शादी होने पर लड़कियों को बहुत सी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अपना बचपन या यौवन ठीक से नहीं जी पाती हैं। मैंने माँ के सामने अपनी सारी बात रखी और यहाँ तक कि मैंने उन्हें सानिया मैम का भी उदाहरण दिया। उन्हें बताया कि उनके जैसा बनना चाहती हूँ मैं, आगे पढ़कर समाज और अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। और अब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। मैं और माँ दोनों पापा से ये नहीं कह पाएंगे। अरे रूबी, क्यों ना तुम सानिया मैम के पास जाकर उनसे बात करो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करें। फिर तो मैं आज ही मैम के पास जाती हूँ।
जैसे स्कूल पहुंचूंगी वैसे ही उनसे मिल लूंगी। सानिया मैम, मैं अंदर आ जाऊं? अरे रूबी, आओ अंदर आ जाओ। कहो कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? मैम, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो माँ और पापा मेरी शादी कर रहे हैं। मुझे आगे पढ़ाने की जगह मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैम कि मैं उन्हें कैसे मना करूं। रूबी, तुम्हें पता है ना छोटी उम्र में शादी होने का क्या परिणाम हो सकता है? जी मैम, आपने क्लास में समझाया था छोटी उम्र में शादी होने पर लड़की की पढ़ाई छूट सकती है, उसकी सेहत और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, उसका नौकरी और करियर का सपना पूरा ना होने की संभावना हो सकती है, उसकी अपने परिवार में निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए तुम्हें अपने माँ पापा को दृढ़ता से ये बात समझानी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, शादी नहीं करना चाहती। तुम अभी मानसिक व शारीरिक रूप से शादी के लिए नहीं तैयार हो। जानती हूँ, पर पापा तब भी नहीं माने तो? रूबी, बाल विवाह हमारे देश में एक कानूनन अपराध है और सही मायने में लड़की की जल्दी शादी होने पर उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हर माता पिता को समझना चाहिए। मैम, क्या आप मेरी मदद करेंगी मेरे माँ पापा से बात करने में? जरूर करूंगी। नमस्ते कमला जी। अरे सानिया मैडम, आप? नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। कैसी हैं आप? और महेश जी कैसे हैं? सब ठीक हैं, आप बैठिए, आपके लिए चाय लाती हूँ। रूबी बता रही थी उसकी सानिया मैम को इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। अरे कमला जी, ये रूबी भी ना, और ये लड़की है कहाँ? लो, आ ही गई। अरे मैम, आप आइए ना। शुक्रिया मैम, और मुझे पता है कि आप ही माँ पापा को मेरी इतनी जल्दी शादी ना करने के लिए समझा सकती हैं। ये लो मैडम जी चाय, और कहिए कैसे आना हुआ? कमला जी, रूबी बता रही थी आप लोग उसकी शादी कराना चाहते हैं। हाँ मैडम जी, आपको तो पता होगा, लड़की का समय से ब्याह हो जाए तो माँ बाप की आधी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, और अब तो इसका स्कूल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कमला जी, विवाह के लिए ये उम्र सही नहीं है। अभी रूबी को आगे पढ़ना चाहिए, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो आगे नौकरी करना चाहती है तो वो भी करेगी। सानिया मैम, मैं आपकी तरह एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती हूँ, साथ ही मैं समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। देख बेटा, तेरे पापा नहीं मानेंगे, और ये सपने देखना बंद कर। नौकरी करके भी क्या करना है? आखिर में चूल्हा चौका ही तो हाथ आता है। कमला जी, अब समय बदलाव का है। रूबी नौकरी करेगी तो आत्मनिर्भर बनेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेगी, सही गलत को जानेगी, अपने जीवन की सही रूपरेखा बनाकर जीवन सफल बनाएगी। देखिए सानिया जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर इसके पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और फिर हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि हम इसे ज्यादा पढ़ा सके। कमला जी, आप एक बार रूबी पर यकीन करके तो देखिए, और उसकी अभी शादी मत कीजिए, बल्कि उसे आगे पढ़ाइए, और ये बात आप रूबी के पिताजी को भी समझाइए। हाँ माँ, पढ़ूंगी और एक अच्छी टीचर बनूंगी। मैम, मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। कमला जी, हमेशा हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शादी के लिए लड़की का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। पर सानिया जी, हमने भी तो ऐसी ही शादी की थी, हमें भी तो कुछ पता ना था। देखिए कमला जी, बाल विवाह रूढ़िवादी प्रथा है। ये बच्चों के मानवाधिकार से वंचित करती है। ना वो सही से अपना बचपन जी पाते हैं, ना ही किशोर अवस्था। बाल विवाह के कई दुष्परिणाम हैं, जैसे शिक्षा का अभाव होना, लड़कियों का शारीरिक रूप से कमजोर होना, कम उम्र में ज्यादा जिम्मेदारियों के बढ़ने से मानसिक तनाव होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होना अनिवार्य है। यही नहीं, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार बाल विवाह करने पर माता पिता को कानूनी रूप से सजा भी हो सकती है। सानिया जी, आप ठीक कह रही हो, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं अपनी बेटी को इन मुसीबतों में नहीं डालना चाहती। मैं इसके पापा से आज ही बात करूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, चाय बहुत बढ़िया थी कमला जी। शुक्रिया सानिया मैम, फिर आइएगा।
रूबी, रूबी। जी पापा, आई। अरे बेटा कहाँ है? कब से तुझे बुला रहा हूँ। ये देख, तेरे लिए नई सलवार कमीज लाया हूँ। ले पहन के देख, नाप सही है या नहीं। नए कपड़े पापा? हाँ हाँ, अरे वो इतवार को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, तेरी माँ ने बताया नहीं तुझे? लड़के वाले? अभी तो रूबी ने ढंग से लड़के की फोटो भी नहीं देखी। अरे मैंने लड़का देखा है, बहुत ही अच्छा है। बस ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तुम तैयारी करो। पापा मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है और मुझे नौकरी करनी है। अरे ये क्या जिद है भाई? रूबी, मैंने कितनी बार कहा है, तुमने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, बहुत है, और कॉलेज करके भी तो चूल्हा चौका ही करना है ना। देखो जी, ये बच्ची एक बार पढ़ लेगी तो और भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। और रही बात चूल्हा चौका की, तो जरूरी नहीं कि हर औरत की किस्मत में सिर्फ चूल्हा चौका हो। आज लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और नाम रोशन कर रही हैं, और अभी तो इसकी इतनी उम्र भी नहीं है। अरे कमला, तुम भी उसकी बातों में आ गई। हमारे पास और भी तो जिम्मेदारियां हैं। अरे पैसे भी नहीं हैं। देखो जी, अभी तक जैसा चलता आया है वैसे आगे भी चल जाएगा। हम अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेगी तो अपना भविष्य संवार पाएगी, अपना आर्थिक सुधार कर पाएगी, अपना फैसला और निर्णय खुद ले पाएगी। हाँ पापा, हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। अच्छा ठीक है, शायद तुम दोनों सही कह रही हो। फिर मैं लड़के वालों को कल ही मना करता हूँ। सच पापा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ पापा। चुलबुली, बुलबुली, यहाँ आओ। क्या बात है रूबी, नई कमीज? हाँ, पापा ने मेरे लिए सिलवाई थी। अब जब उन्होंने लड़के वालों को मना कर दिया है तो उन्होंने कहा आज जब मैं कॉलेज में दाखिला लेने जाऊँ तब मैं ये कमीज पहनूं। क्या बात है रूबी? तो चलो, आखिर वो मान ही गए। हाँ सच कहा, खुद पर विश्वास और बड़ों का साथ हो तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। सानिया मैम और माँ ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने पापा को मना लिया। तभी तो कहते हैं मन में विश्वास हो, हौसलों की उड़ान हो, तो हर मुश्किल आसान हो। तो आज हमने क्या सीखा? शादी का सही समय तब जब तैयार हो मानसिक और शारीरिक रूप से हम। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।